Don't forget to subscribe. Follow our channel for Islamic information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 18। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने गैरुल्लाह की कसम उठाई बस तहकीक उसने शिरक किया। अब ये बात हमारे माशरे में कितनी बात ये आम है कि हर बात पे कसम उठाई जाती है, बिला वजह कसम पे कसम उठाई जाती है, और फिर उसमें ये भी फ़र्क नहीं कि वो कसम किसकी उठाई जा रही है। पहले तो ये बात समझिए कि कसम क्यों उठाई जाती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन जब आप इतने बाएतमाद हैं कि इधर आपने बात की, उधर उसने कहा जी ठीक है जैसे आपने फरमाया, और जब ये सूरत हाल नहीं होती तो अपनी बात को पक्का बतलाने के लिए, दूसरे को अपनी बात सच साबित करने के लिए कसम की ज़रूरत पड़ती है। और किसी बात की अहमियत और अजमत के पेश नज़र खुद अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसमें उठाई हैं, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किसी बात की अजमत के पेश नज़र, उसकी अहमियत के पेश नज़र कसम उठाना साबित है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की कसम उठाई है और हम किस चीज़ की कसम उठाते हैं, ये बात ज़रा समझें। पहली बात ये कि कसम होती है सिर्फ अल्लाह ताला की, बस अल्लाह ताला के नाम की कसम हो, जैसे अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, या अल्लाह ताला की सिफ़ात की किसी की कसम हो। जैसे अल्लाह की सिफत जो है वो समी है, बसीर है, रहमान है, रहीम है, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। तो अल्लाह ताला के ज़ाती नाम की कसम हो या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम की कसम हो, ये तो कसम उठाई जा सकती है। और कसम के जो अहकामात हैं या कसम का जो कफ़ारा है वो सिर्फ इस बात पे आता है कि जो कसम अल्लाह के नाम की उठाई हो या अल्लाह की सिफ़ात की कसम उठाई हो, उस कसम के पूरा न करने पर, उस कसम के तोड़ने पर कफ़ारा आता है, और आदमी ना अदा करे तो गुनहगार भी होता है। हमारे यहाँ ये चीज़ आम है कसम, और वो जो मुंह में आ जाता है उसकी कसम उठा लेते हैं। कोई कसम किसी नबी की उठा लेता है, कोई किसी वली की उठा लेता है, कोई अपने माँ बाप की कसम जो है वो उठाता है, और कोई औरत है तो अपने शौहर की कसम उठा लेती है। तो हर ऐसी चीज़ की कसम उठा लेते हैं, हालांकि ये चीज़ जायज़ नहीं है। क्यों? खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने तहकीक शिरक किया। तो ये गैरुल्लाह की कसम उठाना शिरक की तरफ ले जाती है। क्यों? अब देखिए, अपनी बात को पक्का साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए, जाहिर बात है किसी बड़ी चीज़, बड़ी ज़ात को अंदर लाया जाता है। जैसे कि किसी को एतबार नहीं है तो हम कहते हैं ये मेरी जो है ज़मानत देता है, तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए कसम भी जो उठानी है अपने मामलात के अंदर, जिस तरह इबादत अल्लाह की है, इसी तरह मामलात के अंदर, बातों के अंदर कसम भी सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह की कसम उठाना ये तो जायज़ है, लेकिन गैरुल्लाह की कसम उठाना ये आदमी को शिरक की तरफ ले जाती है। कि गैरुल्लाह को जिसकी आदमी कसम उठा रहा है उसको गोया कि अल्लाह के हम पल्ला, अल्लाह के बराबर ला रहा है। हाँ, कोई नबी है, कोई वली है, कोई गौस है, कुतुब है, या कोई माँ बाप है, उस्ताद है, कोई भी है, किसी बात, तो उसको गोया कि ये अल्लाह के हम पल्ला कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कहा गया कि शिरक है। और ये भी फिर कसम उठाना सच्ची बात, झूठी कसम उठाना वो वैसे ही गुनाह की बात है, गुनाह है, वो तो जायज़ ही नहीं है। तो ये किसी सच्ची बात में, किसी सच्चे मामले में कसम उठाने की जो गुंजाइश और इजाज़त है, तो वो किस चीज़ की उठानी है। अब कुरान पाक की या बैतुल्लाह की कसम उठाना कैसे? अब इसमें उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की एक सिफत कलाम है, कलाम इलाही, और कुरान कलाम इलाही है। अगर कोई कुरान की कसम कलामुल्लाह की कसम उठाता है, कलामुल्लाह कहकर कि मैं कलामुल्लाह की कसम उठाता हूँ, तो ये कसम होगी, मुनाकिद हो जाएगी, और इसका पूरा करना जरूरी होगा। समझ आ गई बात? और अगर कोई आदमी ये किताब जो कुरान है, जो 2 जिल्दों के अंदर है, इस पे हाथ रख के कहता है कि मैं इस कुरान की कसम उठाता हूँ, तो ये तो अल्लाह की सिफत नहीं है, ये तो बाद में हमने लिखा है ना, इस पर हमने बनाया है, तो ये कसम मुनाकिद नहीं होगी, ये कसम मुनाकिद नहीं होगी। हाँ, वैसे अगर कहता है मैं कलामुल्लाह की कसम उठाता हूँ तो फिर कसम मुनाकिद हो जाएगी, और उसका पूरा करना भी जरूरी है। अच्छा, अब काबा शरीफ की, तो काबा शरीफ की नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की सिफत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई है यहाँ पे रब्बे काबा की कसम, या उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, ये आपने कसम उठाई। तो इस तरह करके कसम उठाना, तो ये दोनों सूरतों में कसम अल्लाह ही की उठाई जा रही है। तो इस तरह अल्लाह की कसम या सिफात इलाही की कसम हो जाएगी। बाकी इसका कफ़ारा जो है वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या फिर 3 रोज़े रखना है, तीसरा गुलाम आज़ाद करना है। तो आजकल चूँकि गुलाम है नहीं, इस वजह से ये 2 कफ़ारे आएंगे इस पर। पहला जो है क्या होगा, 10 दिन के रोज़े रखना, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। 3 रोज़े हैं, 3 रोज़े नहीं रख सकता तो 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, तो उसकी कसम का कफ़ारा पूरा हो जाएगा। लेकिन
کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بات پہ آدمی قسم اٹھائے تو پھر اس کو پورا کرے، اور بلا وجہ قسم ایسی بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Islamic or information.